नमस्कार भैया, गेहूं की बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अब अधिकतर किसानों का सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है जो हमारे पास लगातार क्वेरी जा रही है कि भाई अब की बार हम कौन सा गेहूं लगाएं जिससे बढ़िया उत्पादन निकल सके। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 5 से 7 वो वैरायटियां बताऊंगा जिनके अंदर पोटेंशियल है भैया, जिनके अंदर पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड देने की। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको गेहूं का तगड़ा उत्पादन चाहिए तो बढ़िया वैरायटी के साथ आपको अगेती बुआई भी करनी पड़ेगी भैया। और अगेती बुआई का टाइम है 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर। इसके बाद आप जैसे जैसे एक एक दिन पीछे चलते जाओगे आपका उत्पादन डिक्रीज होता चला जाएगा पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा जो इस टाइम पर हमारे देश में ट्रेंडिंग में जो वैरायटियां चल रही है 2-3 सालों से, तो उनमें एक्चुअल में किस वैरायटी का बढ़िया उत्पादन है। दूसरा जो सदाबहार वैरायटियां हैं भैया, जो पिछले काफ़ी वर्षों से अपन लगाते आ रहे हैं। अपना जो पैमाना होगा भैया वो जैसे कि 100 एकड़ ज़मीन में वो वैरायटी लगाई गई तो वहाँ पे 70 एकड़ ज़मीन में 70 किसानों के खेतों के अंदर उस वैरायटी का उत्पादन किस तरह का रहा था, उसके अंदर अधिकतम उत्पादन कितना निकला था, वो हमारा पैमाना होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे छोटे एरिया का मैं 10-20 किलो बीज किसी यूनिवर्सिटी ने दे दिया या किसान ने कहीं से जुगाड़ लगा के वो बीज लेके आ गए और अपने खेतों में लगा लिया और उसका उत्पादन नापेंगे अपन, वो पैमाना नहीं होगा। पैमाना पूरे देश का होगा, पूरा एक बड़ा लार्ज स्केल होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो टॉप ट्रेंडिंग वैरायटियां चल रही है, जो पिछले सालों से 2-3 सालों में लगातार किसान इनकी तरफ भाग रहे हैं, विशेषकर DBW की कुछ वैरायटियां। देखिए 2 साल पहले एक वैरायटी आई थी DBW 187 कर्ण वंदना। किसान उसकी तरफ बहुत तेजी से भागे थे, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था। मैं पिछली बार भी आप लोगों से बताया था भाई, मैंने भी 2 बार इस वैरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाया था। इसका जो औसत उत्पादन है वो दूसरी वैरायटी की तुलना में उतना ही निकला, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर मेरे को नहीं लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ईल्ड देने की क्षमता हो। दूसरा, इसके अंदर ये पौधा बहुत ज़्यादा हाइट ले जाता है, गिरने के अंदर भी ये पहले नंबर पर आई थी। बाकी मेरे को इस वैरायटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा था कि ये वैरायटी दूसरी वैरायटियों से अलग दिखती हो। फिर उसके बाद DBW की 2-3 और वैरायटी आई, जैसे कि DBW 303 पिछले साल सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग में थी। किसान इसकी तरफ बहुत तेजी से भाग रहे थे, वही भेड़ चाल चल रहे थे। इसका उत्पादन ठीक ठाक निकला था, इसको ना अपन कम बोल सकते हैं ना कोई ज़्यादा बोल सकते हैं। बाकी जो हमारे पास टोटल आंकड़े आए पूरे देश के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश और भी कई जगह से किसानों से हमारी बातें हुई तो वो इस वैरायटी को मिला जुला बता रहे हैं। कुछ किसान इस वैरायटी को बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ किसान इस वैरायटी को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ये अब की बार भी ये ट्रेंडिंग के अंदर है, बहुत ज़्यादा किसानों की डिमांड है। बाकी मिले जुले इसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिले हैं। हमारे खेतों की अगर बात की जाए तो एक औसत उत्पादन निकला था। फिर बात करते हैं DBW 327। अब DBW 327 जो वैरायटी है, बहुत सी जगह पर किसान DBW 303 से ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि DBW 303 से कहीं ज़्यादा उत्पादन 327 का है। तो भैया चुनाव आपको करना है, आप अपने एरिया में देखिए, बात कीजिए जिन किसानों ने इन दोनों वैरायटियों को लगा रखा था। बाकी रही बात इन दोनों वैरायटी को, नई वैरायटियां हैं, इनके अंदर पोटेंशियल जरूर ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर कंडीशन अप्लाई, आपको 1.5 गुना ज़्यादा खाद देने पड़ेंगे। इसके अंदर 2 स्प्रे करनी पड़ेगी PGR की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनकी, और साथ ही आपको फंजीसाइड के अंदर भी स्टैंडर्ड फंजीसाइड यूज करने पड़ेंगे, तब आपको एक अधिकतम उत्पादन मिल सकता है। अन्यथा आप वही एक औसत उत्पादन लोगे जो आप पहले से सदाबहार वैरायटियां लगाते आ रहे हो उनके बराबर ही। फिर बात करते हैं भैया अब की बार जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर लोगों का फोकस है उत्तर भारत में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के एरिया में, तो वो वैरायटी भाई WH 1270। अब WH 1270 की वही डिमांड है जो पिछले साल 303 की थी। यूनिवर्सिटियां इस वैरायटी को थोड़ा थोड़ा किसानों को दे रही है। इस वैरायटी के टोटल पूरे आंकड़े अभी टाइम लगेगा अब की बार जब किसान इस वैरायटी को लगाएंगे, क्योंकि पिछले साल ये वैरायटी रिलीज की गई थी। अब यूनिवर्सिटियों ने अपने स्तर के ऊपर इसकी बुआई की थी, उसका औसत उत्पादन निकाला था, लेकिन बात वही है, इसके अंदर भी वही यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कंडीशन अप्लाई कर रखी कि इसके अंदर भैया आपको 1.5 गुना खाद देना है, ये करना है, वो करना है। हर एक किसान ये काम नहीं कर सकता है। बाकी भैया मेरे को लगता है कि इस वैरायटी की तरफ अभी आपको थोड़ा रुक के जाना चाहिए। अब की बार इस वैरायटी के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। अब बात
बात करते हैं कुछ रिसर्च वैरायटियां जो प्राइवेट कंपनियों की, उनके अंदर पहले नंबर पर कोई वैरायटी आती है तो भैया वो है श्रीराम सुपर की रिसर्च 303 वैरायटी। अब DBW 303 भी थी, एक श्रीराम सुपर की 303, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो भैया श्रीराम सुपर की जो रिसर्च 303 वैरायटी है उसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिला है DBW 303 से। तो भैया पहले नंबर पर अगर कोई प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी है तो वो है श्रीराम कंपनी की 303। फिर बात करते हैं भैया दूसरे तीसरे नंबर पर। अब दूसरे तीसरे नंबर पर आती एक है पिछले साल जो मैंने अपने खेतों के अंदर लगाई थी अजीत 349। ये वैरायटी भी बहुत ही शानदार है, इसको भी आप बेहिचक लगा सकते हो अपने खेतों के अंदर। इसके पूरे रिजल्ट मैंने लेके देखे पिछले साल, उससे पहले हमारे अड़ोस पड़ोस में ये वैरायटी लगाई गई थी। बहुत शानदार इसका उत्पादन निकला था, पौधा गिरा भी नहीं था, पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं थी, मजबूत पौधा था। इसको भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं श्रीराम कंपनी की 272 वैरायटी जो पहले से अपन लगाते आ रहे हैं। किसी टाइम पर इस वैरायटी ने धूम मचा रखी थी, लेकिन पिछले अभी 2 सालों से इस वैरायटी का जो उत्पादन थोड़ा डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था। और एक प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटी जो हमने लगा के देखी उसका भी बढ़िया उत्पादन, वो है भाई माहिको कंपनी की गोल वैरायटी। इसके भी शानदार रिजल्ट देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं भैया कुछ सदाबहार वैरायटियां। अब सदाबहार वैरायटियों के अंदर जैसे कि HD 2967 पिछले काफी वर्षों से लगातार बढ़िया उत्पादन देती आ रही है। पिछले साल की भी अगर अपन बात करें तो पिछले साल भी इस वैरायटी ने बढ़िया उत्पादन दिया था भैया। इसके अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं है। इस वैरायटी के ऊपर आंख बंद कर विश्वास किया जा सकता है। इस वैरायटी की जो औसत उत्पादन है वो ऐसा नहीं किसी 1-2 खेतों की बातें करें अपन, 100 खेतों में 70% किसान है वो खुश है इस वैरायटी से। तो भैया सदाबहार वैरायटी के अंदर पहले नंबर पर आज भी काबिज है तो वो है 2967। दूसरे नंबर पर भैया बात करते हैं HD 3086। अब HD 3086 भी सदाबहार वैरायटियां हैं, इसको भी आंख बंद कर किसान किसी भी खेत के अंदर लगा सकता है। इसके भी औसत उत्पादन है बहुत शानदार मिले हैं, पिछले साल भी, उससे पहले के सालों में भी। तीसरे नंबर पर जो सदाबहार वैरायटी भैया वो है HD 2851। इसका कोई सानी नहीं है। इसको अगेते लगाओ, मीडियम में लगाओ, पछेते लगाओ, जब आपका जी चाहे उस टाइम पर लगाओ। बस इसके अंदर आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, 1 करो, या हो सकता है अगर मौसम किसी साल ज़्यादा ओस आती है तो उसमें 2 भी करने पड़ जाएं। अगर ये कर लेते हो तो भैया HD 2851 से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता मेरे को नहीं लगती किसी भी वैरायटी के अंदर होगी। तो भाई ये 3 सदाबहार वैरायटियाँ होंगी है HD 2967, HD 3086, HD 2851। भाई ये कुछ बेस्ट वैरायटियाँ हैं, इनको आप चूज करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इनके जो रिजल्ट हैं वो हमने देखे हैं, या फिर हमारे जो बिल्कुल टच में किसान थे उनके अनुभव हमने पूछे हैं, और लगातार इन वैरायटी के ऊपर हमारी 2-3 सालों से नज़र थी। बाकी जो नई वैरायटियाँ आ रही है उनको भी आप लगा सकते हो, उनको बाकी अपने छोटे एरिया में लगा के देखिए। उनके पूरे जो रिजल्ट हैं वो अभी 1-2 सालों के अंदर मिलने वाले हैं, उनके पोटेंशियल का पता चलने वाला है। तो अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।